क्या नाटो की तर्ज पर अब अरब देश भी बनाएगा नया संगठन? ये सवाल अब दुनिया भर में चर्चा का विषय है। गाजा युद्ध विराम के बीच अचानक इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया। दावा किया गया कि निशाना हमास की लीडरशिप पे था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरा अरब जगत भड़क उठा। अब खबर है कि अरब लीग एक नया सैन्य संगठन बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या इतने अलग अलग हितों वाले देश वाकई एकजुट होकर नाटो जैसी ताकत बना पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। हम गाजा युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच जब इजरायली सेना ने कतर पर हमला किया तो किसी ने अरब देशों में गुस्से की आग को और भड़का दिया। कहा जा रहा है कि इजराइल का टारगेट तो हमास लीडरशिप थी, लेकिन हमला होते ही सभी इस्लामिक देश चौकन्ने हो गए। इसी बीच अरब लीग के अंदर एक बड़ा प्रस्ताव आया, एक संयुक्त सैन्य संगठन बनाने का जो बिल्कुल नाटो की तर्ज पर काम करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संगठन सभी अरब देशों की थल सेना, वायु सेना, जल सेना की टुकड़ियों को स्टैंड बाय मोड पर रखेगा। जरूरत पड़ते ही ये संयुक्त ऑपरेशन चलाएंगे। इस संगठन की अध्यक्षता हर सदस्य देश बारी बारी से करेगा। शुरुआत इजिप्ट से हो सकती है क्योंकि प्रस्ताव उसी ने रखा है और अरब लीग का मुख्यालय भी वही है। माना जा रहा है कि इजिप्ट और सऊदी अरब सबसे बड़ा सैन्य योगदान देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह मुमकिन है? अरब देशों का इतिहास बताता है कि कई बार ऐसा प्रस्ताव आया, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वजह साफ है, इन देशों के हित आपस में अलग अलग हैं। जैसे सऊदी अरब और ईरान के बीच हमेशा टकराव रहा है। एक अमेरिका के करीब है तो दूसरा अमेरिका का विरोधी है। ऐसे में खुफिया जानकारी साझा करना और एक साथ सैन्य कार्रवाई करना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाना आसान है। पहले भी एक संगठन बना था जिसमें इराक, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और ब्रिटेन तक शामिल थे। अमेरिका ने बैकडोर से उसे सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे आपसी अविश्वास और बाहरी दबावों के चलते वह संगठन टूट गया। इजिप्ट जैसे बड़े देश उसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वह अमेरिकी साजिश है। अब अगर मान लीजिए कि अरब देश किसी तरह नया सैन्य संगठन बना भी लेता है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी अमेरिका फिलहाल अरब देशों में गहराई से मौजूद है। अगर अरब लीग मिलकर एकजुट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अमेरिका का पैर कमजोर होना। ऐसे में अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा साम दाम दंड भेद की संगठन टिक ना पाए। इतिहास गवाह है कि पहली बार बने संगठन को भी अमेरिका ने अंदर से तोड़ने की रणनीति अपनाई थी। दूसरी तरफ यूरोप का उदाहरण भी सामने है। रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोपियन यूरेनियम देशों ने भी नाटो का विकल्प बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूरोप को धमकाया था कि अगर डिफेंस बजट नहीं बढ़ाया तो अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा। यूरोप ने अपनी अलग अलग सेना बनाने की बात की, लेकिन योजना आज तक आकार नहीं ले सकी। वजह साफ है, पैसों की कमी, आपसी झगड़े और अमेरिका पर निर्भरता। यूरोप जैसे मजबूत और अमीर देशों का हाल ऐसा है तो अरब देशों का क्या होगा? ये तो पहले से ही सांप्रदायिक और राजनीतिक टकराव है। साथ ही कई देश अमेरिका, चीन या रूस से अलग अलग समझौते करते रहते हैं। ऐसे में एक साथ खड़ा होना और साझा सैन्य गुट बनाना आसान नहीं दिखता। हालांकि अरब देशों ने एक सोच जरूर मजबूत हो रही है कि अगर ये एकजुट ना हुए तो इजरायली जैसी ताकत और अमेरिका जैसे देश उन्हें दबाते रहेंगे। इसलिए फिलहाल चर्चाएं तेज है और प्रस्ताव पर गंभीरता से काम हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि अरब लीग का नाटो जैसा संगठन बनाना अभी भी मुश्किल ही लगता है। क्या नाटो की तर्ज पर अरब देशों का नया सैन्य संगठन बनेगा? जवाब है, अभी संभव तो नहीं है, लेकिन चुनौतियां उससे कई बड़ी हैं। इतिहास गवाह है कि इस तरह के प्रयास बार बार हुए हैं और हर बार नाकाम रहे। अलग अलग देशों के हित, अमेरिका का दबाव और आपसी टकराव बड़ी बाधा है। हाँ, अगर अरब देश सच में एकजुट हो गया तो दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है, लेकिन फिलहाल ये ज़्यादा एक ख्वाब जैसा लगता है। आने वाले वक्त में तय होगा कि अरब लीग इतिहास रचती है या प्रस्ताव भी बाकी कोशिशों की तरह कागजों तक सीमित रह जाएगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।